नमस्कार, आप देख रहे हैं STV इंडिया न्यूज। गाजियाबाद में एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल दोनों सगे भाइयों को अलग अलग एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दरअसल शुक्रवार सुबह गाजियाबाद के लोनी इलाके में सलीम वास्तिक के कार्यालय में घुसकर दो हमलावरों ने उन पर धारदार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। हमलावर हेलमेट पहनकर बाइक से आए थे और बातचीत के बहाने अंदर घुसने के बाद सलीम की गर्दन और पेट पर कई वार किए। इस हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार अभी भी जारी है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया था और इससे पहले सोशल मीडिया पर धमकी भरा वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी और दोनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। पहली मुठभेड़ 1 मार्च की रात को हुई, जब पुलिस ने मुख्य आरोपी जीशान, जो अमरोहा जिले के सैदनगली का रहने वाला था, को एनकाउंटर में मार गिराया। इसके ठीक 48 घंटे बाद यानी 3 मार्च को गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में स्वाट टीम और पुलिस ने दूसरे आरोपी गुलफाम को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गुलफाम जीशान का बड़ा भाई बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रात के समय बाइक से भाग रहे 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में गुलफाम को गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है। मौके से पुलिस ने एक पिस्टल, तमंचा, चाकू, कारतूस और बाइक बरामद की है, जबकि एक अन्य संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस पूरे मामले के बाद आरोपियों के पिता बुनियाद अली का बयान भी सामने आया है। अमरोहा। अच्छा, ये दोनों जीशान और गुलफाम आपके क्या लगते हैं? हाँ, लड़के दोनों। लड़के थे, क्या करते थे? लकड़ी का काम। अच्छा, जिस तरीके का जो पूरा मामला निकल के सामने आया, ये पता था आपको? नहीं, अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं लकड़ी का ही करता हूँ, पाए उतारने का। अच्छा, आप भी लकड़ी का काम करते हैं। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है इन दोनों के? इन दोनों के परिवार में जी। दोनों माँ बाप हैं, इसकी बीवी है बड़े वाले की, जी। गुलफाम की, और 2 बच्चे हैं, उस पर एक लड़की एक लड़का। और छोटे वालों की? जीशान छोटे वाले की शादी नहीं हुई। वो कुंवारे थे। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? जिस तरीके से का एनकाउंटर हुआ है, इन्होंने बड़ी घटना की थी गाजियाबाद के लोनी इलाके में, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखना क्या, मेरे हिसाब से साहब जनूनी मामला लगता है मुझे, अगर ये हकीकत है तो। जी। बाकी इसमें कोई लिंक बताया किसी का, इनसे दोनों से अलग किसी का लिंक नहीं है। मोटरसाइकिल कर बरामद हुई है हमारे यहाँ से। हमारी वो मोटरसाइकिल थी, लड़के ने ली थी अपने मामा के नाम से। दिल्ली नंबर, किस्त यही देता था, चलाता यही था। वो बेकसूर है बिल्कुल, उसका मामा, उसका कोई लिंक नहीं है उससे। गांव में कब से नहीं रह रहे थे? कौन? दोनों आते जाते रहे हैं गाँव, बच्चे गाँव में रह रहे हैं उसके। दिल्ली रख लिए यहाँ, कुछ तबीयत खराब हो गई तो अब यहाँ थे खोड़ा में। ये दिल्ली NCR में कब से रह रहे थे दोनों? वैसे तो लगभग इसे छोटे वाले को तो 5 साल हो गए जी। लगभग, उसे ज़्यादा हुए कुछ बड़े वाले जी। वो मेरे अंदाजे में 13 के आसपास से रह रहा होगा। 2013। तभी आपको शक हुआ किसी गलत लोगों के संपर्क में हैं ये लोग, कुछ ऐसा? ना, कोई शक नहीं। अगर शक होता तो मैं वो हाल करता उनका जो पुलिस ने भी ना करा। सही पूछो, कैसे देखते हैं आपके दोनों बेटे नहीं रहे तो किस तरीके से देखते हैं? बस आगे की बात क्या है उसको अब क्या देखना। ऐसा नहीं है झुठलाऊं मैं, सच्चाई तो कुछ है, कुछ तो सच्चाई है, जब भी तो पकड़े कि इनकाउंटर हुआ। वो बात अलग रही कि इनकाउंटर करने की जगह जेल भेज दिए जाते, इनकाउंटर ना करके जेल भेजते, अदालत फैसला करती। अब जिन्होंने इनकाउंटर करा है उन्होंने सही करा है, गलत करा है। अगर गलत करा है तो वो भुगतेंगे, सजा देने वाला तो अल्लाह भी है। गांव से भी, परिवार से कोई और लोग आए? कोई आपके परिवार से? ड्राइवर आए, गाड़ी वाले हैं, परिवार से कोई नहीं आया। गांव के लोगों का कुछ कहना? गांव में पहले जीशान के बारे में गए लोग, पुलिस भी गई यहाँ से। मैंने खुद कहा उनसे, पुलिस वाले से, कि इंक्वायरी कर लो, आप गाँव वालों से पूछ लो,
कोई फॉल्ट हो इनका यहाँ तो। दादा से लेके हमारे अब तक इन लड़कों को तक 151 का मुकदमा नहीं है। दोनों पर कोई पहले मुकदमा उन पे नहीं, हमारे दादा से लेके अरे इन तक 151 का मुकदमा नहीं दिखा सकता कोई। ये तो बहुत बड़ी घटना है। लोनी से कोई आपका संपर्क रहा हो, कोई रिश्तेदार कोई रहता हो नहीं, लोनी कोई नहीं। लोनी में मेरा कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा कि उनके दोनों बेटों की मौत हो चुकी है और उनका कहना है कि उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता था। वहीं क्षेत्र के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस घटना को गंभीर बताते हुए पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महादेव मित्रों, आज देवादिदेव महादेव महामाई जगदम्बा के आशीर्वाद से गाजियाबाद की पुलिस ने, पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद की लीडरशिप में क्राइम ब्रांच ने और लॉनी पुलिस ने फिर एक शानदार धमाका किया है। होली का खून की होली, आतंकवादियों के खून की होली खेल करके न केवल लॉनी, उत्तर प्रदेश और देश बल्कि दुनिया में रहने वाले सभी राष्ट्रभक्त सनातनियों के लिए आज एक मैसेज दिया है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी जिहादी कितना ही ताकतवर हो, चाहे वो आईएसआई का एजेंट हो, किसी भी आतंकवादी संगठन का सदस्य हो या कट्टरपंथी मौलवी मुल्लाओं के भड़काने पे अगर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो उसका जिस तरह जीशान का और दूसरे उसके भाई गुलफाम का शानदार एनकाउंटर पुलिस ने किया है, पूरे पुलिस विभाग को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई और मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हमले के पीछे असली वजह क्या थी और क्या इसमें और लोग भी शामिल थे। ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए STV इंडिया न्यूज़ के साथ।